नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुलसी के बारे में। तुलसी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से नाम से तुलसी जानी जाती है, उसका स्वाद कैसा होता है और भारत के अलावा अन्य देश में तुलसी को किस नाम से जानते हैं और उसका उपयोग क्या है, उसका स्वाद कैसा होता है, वो देखने में कैसा होता है दोस्तों। और कौन कौन सी बीमारी में बेहतरीन रूप से कार्य करती है। दोस्तों, तुलसी का अमृत तुल्य उपयोग क्या है, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले डॉक्टर केशव कुमार यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं तुलसी के बारे में। तुलसी क्या है दोस्तों? तुलसी का वनस्पति का नाम ओसीमम सैंक्टम है और इंग्लिश में बेसिल कहते हैं। वही संस्कृत में तुलसी, सुरसा, देवदुन्दुभी, अपेत राक्षसी, सुलभा, बहुमंजरी, गौरी और भूतग्नि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, तुलसी एक औषधीय पौधा है जिसमें विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सभी रोगों को दूर करने और शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाले रोगों से भरपूर इस औषधीय पौधे को प्रत्यक्ष देवी कहा गया है, क्योंकि इससे ज़्यादा उपयोगी औषधि मनुष्य जाति के लिए दूसरी कोई नहीं है। दोस्तों, तुलसी के धार्मिक महत्व के कारण हर घर आंगन में इसके पौधे लगाए जाते हैं। तुलसी की कई प्रजातियां मिलती हैं, जिनमें श्वेत व कृष्ण प्रमुख है। इन्हें राम तुलसी और कृष्ण तुलसी भी कहा जाता है। दोस्तों, इसकी बहुत ही सराहनीय गुण के कारण और इसकी जो कथा है, इस कथा के कारण भारत में इसे तुलसी माँ के रूप में पूजा करते हैं, घर घर पूजते हैं। दोस्तों, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी तुलसी के गुणों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। तुलसी का पौधा सामान्यतः 30 से 60 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है और इसके फूल छोटे छोटे सफ़ेद और बैंगनी रंग के होते हैं। इसका पुष्पकाल एवं फल काल जुलाई से अक्टूबर तक होता है। दोस्तों, तुलसी के प्रकार और उनके गुण। तुलसी सबसे अधिक पूजनीय आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में से एक है। यह एक बारहमासी सुगंधित जड़ी बूटी वाला झाड़ीदार पौधा है, जिसकी 60 से ज़्यादा प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है पूरी दुनिया में। यह विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन, क्लोरोफिल का अच्छा स्रोत है और इसमें एंटीबैक्टीरियल कीटनाशक गुण होते हैं। दोस्तों, तुलसी बेसिल के पौधे की पत्तियों में दूषित पानी को शुद्ध करने की क्षमता होती है। दोस्तों, तुलसी के पौधे में औषधीय गुण पाए जाते हैं, जैसे एंटी-इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एनाल्जेसिक, दर्द कम करने वाला, ज्वरनाशक, हेपेटोप्रोटेक्टिव, एंटीबैक्टीरियल, कैंसर विरोधी, मधुमेह निवारक, रक्त वाहिनी रक्षक व इम्यून बूस्टर गुण होते हैं। दोस्तों, तुलसी के प्रकार क्या है? दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अनेक प्रकार की तुलसी की खेती की जाती है। व्यापक रूप से उगाई जाने वाली तुलसी की कुछ किस्मों को 2 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे होली बेसिल या ओसीमम सैंक्टम, मेडिटेरेनियन बेसिल या ओसीमम बेसिलिकम। होली बेसिल। होली बेसिल को सामान्य तुलसी के रूप में जाना जाता है। क्षेत्रीय धार्मिक मान्यताओं के आधार पर होली बेसिल की कई किस्में लोकप्रिय हैं, जिन्हें अलग अलग स्थानीय और सामान्य नामों से जाना जाता है। होली बेसिल की 4 प्रजातियां बेहद लोकप्रिय हैं, जैसे राम तुलसी या ओसीमम सैंक्टम, कृष्ण तुलसी या ओसीमम टेन्यूफ्लोरम, अमृता तुलसी या ओसीमम टेन्यूफ्लोरम, बाना तुलसी या ओसीमम ग्रेटिसम। दोस्तों, एक प्रहलाद तुलसी भी आता है। दोस्तों, मेडिटेरेनियन बेसिल को मीठी तुलसी, स्वीट बेसिल के रूप में भी जाना जाता है।
और यह तुलसी की सबसे लोकप्रिय किस्म है जो एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका सहित दुनिया भर में पाई जाती है। इसे कई सामान्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि जड़ी बूटियों का राजा, किंग ऑफ हर्बल, शाही जड़ी बूटी, रॉयल हर्बल, महान तुलसी, ग्रेट बेसिल। दोस्तों, इसका उपयोग खाना पकाने में मसाले के रूप में किया जाता है। मेडिटेरेनियन बेसिल अंतर्गत प्रजातियां शामिल हैं, जैसे स्वीट बेसिल या ओसिमम बेसिलिकम, थाई बेसिल या ओसिमम थायर्सीफ्लोरा, बैगनी पर्पल तुलसी या ओसिमम बेसिलिकम, लेमन बेसिल या ओसिमम सिट्रियोडोरा, अमेरिकन बेसिल या ओसिमम अमेरिकन, लेट्यूस लीफ बेसिल, कार्डिनल बेसिल, ग्रीक बेसिल, समरलॉन्ग बेसिल, राम तुलसी। दोस्तों, राम तुलसी को लक्ष्मी तुलसी या ग्रीन लीफ बेसिल के रूप में जाना जाता है। इसका वनस्पतिक नाम ओसिमम सैंक्टम है। राम तुलसी के पौधे के प्रत्येक हिस्से से एक तेज सुगंध निकलती है। पौधे की पत्तियां हरी होती है और सर्दियों तथा सूरज की रोशनी के लिए बेहतर सहनशीलता होती है। तुलसी की अन्य किस्मों की तुलना में राम तुलसी को अधिक पानी और उर्वरक की आवश्यकता होती है। इसे जड़ी बूटियों की रानी के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी भारत के लगभग हर घर में सबसे अधिक पूजा की जाती है। राम तुलसी को उगाने के लिए आप कहीं भी साफ सुथरा जगह में उगा सकते हैं, जहां पूर्ण रूप से सूर्य प्रकाश जाता हो। और गर्मियों के मौसम में तुलसी के पौधे को प्रतिदिन पानी देना आवश्यक होता है। सर्दियों में सप्ताह में 1 से 2 बार पानी देने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, 15 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच राम तुलसी का पौधा अच्छी तरह से ग्रो करता है। वही कृष्ण तुलसी के पौधे की बैगनी पत्तियों के तीखे स्वाद के साथ साथ बैगनी यानी कि पर्पल तने होते हैं। इसे श्यामा तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण तुलसी का वनस्पतिक नाम बोटेनिकल नेम ओसिमम टेन्यूफ्लोरम है। इसमें अन्य प्रजातियां की तुलसी से अधिक औषधीय गुण होते हैं। कृष्ण तुलसी के पौधे को ग्रो करने के लिए राम तुलसी की तरह ही लगाकर देखभाल कर सकते हैं। बाना तुलसी, जिसे वन तुलसी कहते हैं। दोस्तों, यह भारत में होली बेसिल की काष्ठीय प्रकार की 12मासी सुगंधित और पवित्र प्रजाति है। बाना तुलसी का वैज्ञानिक नाम ओसिमम ग्रेटिसिमम है। यह अत्यधिक सुगंधित और थोड़ी रोएदार हरी पत्तियों के साथ 2 मीटर ऊंचाई तक बढ़ने वाला तुलसी का पौधा है। बाना तुलसी का उच्च एंटीऑक्सीडेंट गुण उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। स्वीट बेसिल, यह सबसे अधिक उगाए जाने वाली 12मासी सुगंधित और कुलीनरी प्रकार की तुलसी की प्रजाति है। स्वीट बेसिल के पौधे में हरे रंग के बड़े पत्ते और तने होते हैं। स्वीट बेसिल का वैज्ञानिक नाम ओसिमम बेसिलिकम है। थाई बेसिल, यह तुलसी की 12मासी सुगंधित और कुलीनरी प्रकार की प्रजाति है। थाई बेसिल के पौधे में हरे रंग की कुलीनरी पत्तियां, लाल बैगनी रंग का तना और गहरे बैगनी रंग के फूल होते हैं। थाई बेसिल का वनस्पतिक नाम ओसिमम थायर्सीफ्लोरा है। थाई बेसिल के पौधे को ग्रो करने के लिए पानी की अधिक जरूरत होती है। बैगनी तुलसी, पर्पल बेसिल, यह आमतौर पर तुलसी की 12मासी सुगंधित ओसिमम बेसिलिकम प्रजातियों की एक किस्म है। पर्पल बेसिल के पौधे में बड़े बैगनी रंग के पत्ते और तने होते हैं। एक धीमी गति से बढ़ने वाली अधिक तीखे स्वाद वाली किस्म है। बैगनी तुलसी या पर्पल बेसिल को उगाने के लिए इस पौधे को प्रतिदिन पानी देने की आवश्यकता होती है। लेमन बेसिल, दोस्तों, लेमन तुलसी का पौधा 12मासी सुगंधित होता है। इसका वैज्ञानिक नाम ओसिमम सिट्रियोडोरम है। लेमन तुलसी के पौधे में हरे रंग के पत्ते और सफ़ेद रंग के फूल होते हैं।
इसके साथ साथ इसमें नींबू की तेज गंध भी आती है। लेमन बेसिल के सभी भाग जैसे फूल, पत्ते और तने खाने योग्य होते हैं। इसे कई सामान्य नामों से जाना जाता है, जैसे होरी बेसिल, थाई लेमन बेसिल या लाव बेसिल या स्वीट बेसिल और अमेरिकन बेसिल के बीच की एक संकर हाइब्रिड प्रजाति है। लेमन बेसिल की अच्छी ग्रोथ के लिए लेमन तुलसी के पौधे को दिन में एक बार पानी देने की जरूरत होती है। दोस्तों, वियतनामी बेसिल एक बारहमासी तुलसी का पौधा है जिसकी पत्तियां हरे रंग की, तना लाल बैगनी रंग का और फूल गुलाबी रंग के होते हैं। वियतनामी बेसिल को ग्रो करने के लिए प्रतिदिन पानी देना आवश्यक है, विशेषकर शुष्क मौसम में। दोस्तों, अफ्रीकन ब्लू बेसिल या कपूर तुलसी। अफ्रीकन ब्लू बेसिल का वानस्पतिक नाम ओसीमम किलिमंडचेरिकम है, जिसे ब्लू बेसिल या कपूर तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। यह तुलसी का बारहमासी किस्म है। अफ्रीकन ब्लू बेसिल पौधे में हरे रंग के पत्ते और बैगनी रंग के फूल होते हैं। इस पौधे में कपूर के समान तेज गंध होती है और पौधे के सभी भाग खाने योग्य होते हैं। अफ्रीकन ब्लू बेसिल या कपूर तुलसी के पौधे को ग्रो करने के लिए इसको पूर्ण सूर्य प्रकाश चाहिए और इन पौधे को ग्रो करने के लिए प्रतिदिन पानी देने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, सूर्य की पूर्ण प्रकाश तो सभी तुलसी को चाहिए। कपूर तुलसी का पौधा 10 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच किसी भी मौसम में ग्रो किया जा सकता है। इटालियन बेसिल। दोस्तों, इटालियन बेसिल गहरे हरे रंग वाले बड़े पत्तों वाली क्लासिक इटालियन प्रजाति है। इस प्रकार की तुलसी को किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है। इस प्रकार के तुलसी के पौधे में हरे रंग के बड़े पत्ते और तने होते हैं। इटालियन बेसिल का वैज्ञानिक नाम ओसीमम बेसिलिकम है। इटालियन बेसिल प्रजाति के पौधे को जीवित रहने के लिए सूर्य के प्रकाश तो चाहिए ही। इटालियन तुलसी के पौधे को दिन में एक बार पानी देने की जरूरत होती है। दोस्तों, अमेरिकन तुलसी। अमेरिकन बेसिल का वानस्पतिक नाम ओसीमम अमेरिकन है। हरे रंग की नुकीली पत्तियां, बैगनी रंग के फूल और तने वाले तुलसी के पौधे की यह प्रजाति बारहमासी होती है। इस प्रजाति के तुलसी के पौधे को उगाने के लिए सर्दियों को छोड़कर पौधे को प्रतिदिन पानी देने की आवश्यकता होती है। वास्तु के अनुसार घर के लिए कौन सी तुलसी शुभ है? दोस्तों, वास्तु के अनुसार रामा और श्यामा दोनों तुलसी का अपना अपना महत्व है। आप इन दोनों में से किसी एक को ही घर में रखें। हरी पत्तियों वाला तुलसी को रामा तुलसी कहा जाता है। इसे श्री तुलसी, भाग्यशाली तुलसी या उज्ज्वल तुलसी भी कहा जाता है। घर पर लगाने के लिए सबसे अच्छी तुलसी रामा को माना जाता है। इसे सभी तुलसी के पौधों में सबसे पवित्र माना जाता है। रामा तुलसी का रंग हल्का हरा और इसकी स्वाद थोड़ा मीठा होता है। दोस्तों, तुलसी के फायदे एवं उपयोग के बारे में आपको बता रहे हैं। औषधीय उपयोग की दृष्टि से तुलसी की पत्तियां ज़्यादा गुणकारी मानी जाती हैं। इनको आप सीधे पौधे से लेकर भी खा सकते हैं, लेकिन नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें पारे की मात्रा होती है जिससे दांत खराब हो जाता है। वही खाना हो तो बिना चबाए खाए सीधे निगल सकते हैं। तुलसी के पत्तों की तरह तुलसी के बीज के फायदे भी अनगिनत होते हैं। आप तुलसी के बीज के और पत्तियों का चूर्ण भी प्रयोग कर सकते हैं। इस पत्तियों में कफ वात दोष को कम करने, पाचन शक्ति एवं भूख बढ़ाने और रक्त को शुद्ध करने वाले गुण होते हैं। इसके अलावा तुलसी के पत्ते का फायदे बुखार से जुड़ी बीमारियां, पेट दर्द, मलेरिया और बैक्टीरियल संक्रमण जैसे रोगों में बहुत फायदेमंद है। तुलसी के औषधीय गुणों में राम तुलसी की तुलना में श्याम तुलसी को प्रमुख माना गया है। दोस्तों, आइए तुलसी के फायदों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
दोस्तों दिमाग के लिए भी तुलसी के फायदे लाजवाब तरीके से काम करते हैं। इसके रोजाना सेवन से मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है और याददाश्त तेज होती है। इसके लिए रोजाना तुलसी की 4 से 5 पत्तियों को पानी के साथ निगल कर खाएं। दोस्तों सिर दर्द से आराम दिलाती है तुलसी। ज़्यादा काम करने या अधिक तनाव होने पर सिर दर्द होना एक आम बात। अगर आप भी अक्सर सिर दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं तो तुलसी के तेल की 1-2 बूंद नाक में डालें। इस तेल को नाक में डालने से पुराने सिर दर्द और सिर से जुड़े अन्य रोगों में आराम मिलता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुलसी के उपयोग करने का तरीका सही होना चाहिए। दोस्तों सिर के जूं और लीक से छुटकारा पाने के लिए अगर आपके सिर में जुएं पड़ गए हैं और यह समस्या ठीक नहीं हो रही है तो बालों में तुलसी का तेल लगाएं। तुलसी के पौधे से तुलसी की पत्तियां लेकर उससे तेल बनाकर बालों में लगाने से उनमें मौजूद जू और लीखें मर जाती है। तुलसी के पत्ते के फायदे तुलसी का तेल बनाने में प्रयोग किया जाता है। वैसे मार्केट में भी तेल मिलता है। रतौंधी में लाभकारी है तुलसी का रस। कई लोगों को रात के समय ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है। इस समस्या को रतौंधी कहा जाता है। अगर आप रतौंधी से पीड़ित हैं तो तुलसी की पत्तियां आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसके लिए 2 से 3 बूंद तुलसी पत्र स्वरस को दिन में 2 से 3 बार आँखों में डालें। साइनसाइटिस या पीनस रोग में लाभदायक है। अगर आप साइनसाइटिस के मरीज हैं तो तुलसी के पत्तियां या मंजरी को मसलकर सूंघें। इन पत्तियों को मसलकर सूंघने से साइनसाइटिस रोग से जल्दी आराम मिलता है। कान के दर्द और सूजन में लाभदायक है तुलसी। तुलसी की पत्तियां कान के दर्द और सूजन से आराम दिलाने में भी असरदार है। अगर कान में दर्द है तो तुलसी पत्र स्वरस को गर्म करके 2-2 बूंद कान में डालें। इससे कान दर्द से जल्दी आराम मिलता है। इसी तरह अगर कान के पीछे वाले हिस्से में सूजन, कर्णमूल, शोथ है तो इससे आराम पाने के लिए तुलसी के पत्ते तथा एरंड की कोपलों को पीसकर उसमें थोड़ा नमक मिलाकर गुनगुना करके लेप लगाएं। कान दर्द से राहत दिलाने में के पत्ते खाने से भी फायदा मिलता है। दोस्तों दांत दर्द से आराम दिलाता है तुलसी। तुलसी की पत्तियां दांत दर्द से आराम दिलाने में भी कारगर है। दांत दर्द से आराम पाने के लिए काली मिर्च और तुलसी के पत्तों की गोली बनाकर दांत के नीचे रखने से दांत के दर्द से आराम मिलता है। गले से जुड़ी समस्याओं में फायदेमंद है। दोस्तों सर्दी जुकाम होने पर या मौसम के बदलाव होने पर अक्सर गले में खराश या गला बैठ जाने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तुलसी की पत्तियां गले से जुड़े विकारों को दूर करने में बहुत ही लाभप्रद है। गले की समस्याओं से आराम पाने के लिए तुलसी के रस को हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर उससे कुल्ला करें, यानी कि गरगारे करें। इसके अलावा तुलसी के रस युक्त जल में हल्दी और सेंधा नमक मिलाकर कुल्ला करने से भी मुंह, दांत और गले के सब विकार दूर होते हैं। दोस्तों खांसी से आराम पाने के लिए तुलसी की पत्तियों से बने शरबत को आधी से 1.5 चम्मच की मात्रा में बच्चों को तथा 2 से 4 चम्मच बड़ों को सेवन कराने से खांसी, श्वास, कुकर खांसी और गले की खराश में लाभ होता है। इस शरबत में गर्म पानी मिलाकर लेने से जुकाम तथा दमा में बहुत लाभ होता है। इस शरबत को बनाने के लिए काश श्वास तुलसी पत्र, मंजरी सहित 50 ग्राम, अदरक 25 ग्राम तथा काली मिर्च 15 ग्राम को 500 मिली जल में मिलाकर काढ़ा बनाएं। चौथाई शेष रहने पर छानकर तथा 10 ग्राम छोटी इलायची बीजों के महीन चूर्ण मिलाकर 200 ग्राम चीनी डालकर पकाएं। एक आग की चाशनी हो जाने पर छानकर रख लें और इसका सेवन करें। सूखी खांसी और दमा से आराम पाने के लिए तुलसी की पत्तियां अस्थमा के मरीजों और सूखी खांसी से पीड़ित लोगों के लिए भी बहुत गुणकारी है। इसके लिए तुलसी की मंजरी, सौंठ, प्याज का रस और शहद को मिला लें और इस मिश्रण को
चाटकर खाएं। इसके सेवन से सूखी खांसी और दमे में लाभ होता है। डायरिया और पेट की मरोड़ से आराम पाने के लिए दोस्तों गलत खान पान या दूषित पानी की वजह से अक्सर लोग डायरिया की चपेट में आ जाते हैं। खास तौर पर बच्चों को यह समस्या बहुत होती है। तुलसी की पत्तियां डायरिया, पेट में मरोड़ जैसी समस्याओं से आराम दिलाने में कारगर है। इसके लिए तुलसी की 10 पत्तियां और 1 ग्राम जीरा दोनों को पीसकर शहद में मिलाकर उसका सेवन करें। अपच से आराम भी दिलाती है तुलसी। दोस्तों अगर आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर है या फिर आप अपच या अजीर्ण की समस्या से पीड़ित रहते हैं तो तुलसी का सेवन करें। इसके लिए तुलसी की 2 ग्राम मंजरी को पीसकर काले नमक के साथ दिन में 2 से 3 बार लें। मूत्र में जलन से आराम पाने के लिए दोस्तों मूत्र में जलन होने पर भी तुलसी के बीज का उपयोग करने से आराम मिलता है। तुलसी के बीज और जीरे का चूर्ण 1 ग्राम लेकर उसमें 3 ग्राम मिश्री मिलाकर सुबह शाम लेने से मूत्र में जलन, मूत्रप्यू तथा वस्ती शोथ, ब्लैडर इन्फ्लेमेशन में लाभ होता है। तो पीलिया में लाभदायक है तुलसी। पीलिया या कामला एक ऐसी बीमारी है जिसका सही समय पर इलाज न कराने से यह आगे चलकर गंभीर बीमारी बन जाती है। 1 से 2 ग्राम तुलसी के पत्ते को पीसकर छाछ के साथ मिलाकर पीने से पीलिया में लाभ होता है। इसके अलावा तुलसी के पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीने से भी पीलिया में आराम मिलता है। दोस्तों पथरी दूर करने में फायदेमंद है तुलसी। पथरी की समस्या होने पर भी तुलसी का सेवन करना फायदेमंद रहता है। इसके लिए तुलसी की 1 से 2 ग्राम पत्तियों को पीसकर शहद के साथ खाएं। यह पथरी को बाहर निकालने में मददगार होती है। हालांकि पथरी होने पर सिर्फ घरेलू उपायों पर निर्भर न रहें बल्कि नज़दीकी डॉक्टर से अपनी जांच करवाएं और उससे इलाज करवाएं। दोस्तों प्रसव डिलीवरी के बाद होने वाले दर्द से आराम पाने के लिए प्रसव के बाद महिलाओं को तेज दर्द होता है और इस दर्द दूर करने में तुलसी की पत्तियां काफ़ी लाभदायक है। तुलसी की पत्त स्वरस में पुराना गुड़ तथा खांड मिलाकर प्रसव होने के बाद तुरंत पिलाने से प्रसव के बाद होने वाले दर्द से आराम मिलता है। नपुंसकता में लाभदायक है। दोस्तों तुलसी बीज चूर्ण अथवा मूल चूर्ण में बराबर की मात्रा में गुड़ मिलाकर 1 से 3 ग्राम की मात्रा में गाय के दूध के साथ लगातार 1 से 2 माह तक लेते रहने से नपुंसकता में लाभ होता है। दोस्तों कुष्ठ रोग, त्वचा रोग में फायदेमंद है तुलसी का रस। अगर आप कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं तो जान लें कि तुलसी का सेवन कुष्ठ रोग को कुछ हद तक दूर करने में सहायक है। आयुर्वेद के अनुसार 10 से 20 मिली तुलसी पत्र स्वरस को प्रतिदिन सुबह पीने से कुष्ठ रोग में लाभ होता है। दोस्तों सफ़ेद दाग दूर करने में उपयोगी है। तुलसी पत्र स्वरस 1 भाग, नींबू रस 1 भाग, कसौंदी पत्र स्वरस 1 भाग, तीनों को बराबर लेकर एक तांबे के बर्तन में डालकर 24 घंटे के लिए धूप में रखें। गाढ़ा हो जाने पर इसका लेप करने से लिकोडर्मा, सफ़ेद दाग या श्वेत रोग में लाभ होता है। इसको चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग तथा अन्य चर्म विकार साफ होते हैं और चेहरा सुंदर हो जाता है। इससे पता चलता है कि तुलसी के फायदे चेहरे के लिए कितने हैं। दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार है तुलसी। तुलसी के नियमित सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जिससे सर्दी, जुकाम और अन्य संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। 20 ग्राम तुलसी बीज चूर्ण में 40 ग्राम मिश्री मिलाकर पीस कर रख लें। सर्दियों में इस मिश्रण की 1 ग्राम मात्रा का कुछ दिन सेवन करने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वात एवं कफ से जुड़े रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा 5 से 10 मिली कृष्ण तुलसी पत्र स्वरस में 2 गुनी मात्रा में गाय का
गुनगुना घी मिलाकर सेवन करने से भी वात और कफ से जुड़े रोगों से आराम मिलता है। दोस्तों, मलेरिया में फायदेमंद है। तुलसी का पौधा मलेरिया प्रतिरोधी है। तुलसी के पौधों को छूकर वायु में कुछ ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है कि मलेरिया के मच्छर वहाँ से भाग जाते हैं, इसके पास नहीं फटकते हैं। तुलसी पत्रों का काढ़ा बनाकर सुबह, दोपहर और शाम को पीने से मलेरिया में लाभ होता है। टाइफाइड में उपयोगी है तुलसी। अगर आप टाइफाइड से पीड़ित हैं तो तुलसी मूल क्वाथ को 15 मिली मात्रा में दिन में 2 बार पिए। तुलसी अर्क के फायदे से टाइफाइड की बुखार जल्दी ठीक होता है। यही नहीं बल्कि 20 तुलसी दल और 10 काली मिर्च के दाने दोनों को मिलाकर काढ़ा बना ले और किसी भी तरह का बुखार होने पर सुबह, दोपहर, शाम इस काढ़े का सेवन करें। यह काढ़ा सभी प्रकार के बुखार से आराम दिलाने में कारगर है। बुखार से आराम पाने के लिए दोस्तों, तुलसी के पौधों से 12 तुलसी के पत्र तथा 15 लौंग लेकर 1 गिलास पानी में पकाएं। तुलसी पत्र व लौंग को पानी में डालने से पहले टुकड़े कर लें। पानी पकाकर जब आधा शेष रह जाए तब थोड़ा सा सेंधा नमक डाल गर्म गर्म पी जाए। यह काढ़ा पीकर कुछ समय के लिए वस्त्र ओढ़कर पसीना ले लें। इससे ज्वर तुरंत उतर जाता है तथा सर्दी, जुकाम और खांसी भी ठीक हो जाती है। इस काढ़े को दिन में 2 बार 2-3 दिन तक ले सकते हैं। छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम होने पर तुलसी व 5 से 7 बूंद अदरक रस में शहद मिलाकर चाटने से बच्चों का कफ, सर्दी, जुकाम ठीक हो जाता है। दाद और खुजली में तुलसी के अर्क के फायदे। दोस्तों, दाद और खुजली में तुलसी का अर्क अपने रोपण गुण के कारण लाभदायक होता है। यह दाद में होने वाली खुजली को कम करता है और साथ ही उसके घाव को जल्दी भरने में मदद करता है। यदि तुलसी के अर्क का सेवन किया जाए तो यह रक्त शोधक होने के कारण अशुद्ध रक्त का शोधन अर्थात रक्त को साफ करता है और त्वचा संबंधित परेशानियों को दूर करने में सहायक होता है। दोस्तों, मासिक धर्म की अनियमितता में तुलसी के बीज के फायदे। दोस्तों, शरीर में वात दोष के बढ़ जाने के कारण मासिक धर्म की अनियमितता हो जाती है। तुलसी के बीज में वात को नियंत्रित करने का गुण होता है, इसलिए इसका प्रयोग मासिक धर्म की अनियमितता में किया जा सकता है। तुलसी का बीज कमजोरी दूर करने में सहायक होता है, जिसके कारण मासिक धर्म होने के दौरान जो कमजोरी महसूस होती है उसको दूर करने में मदद करता है। सांसों की दुर्गंध दूर करने के लिए तुलसी का उपयोग करें। बहुत सारे लोगों की सांस से दुर्गंध आती है। दोस्तों, सांस की दुर्गंध ज़्यादातर पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाने के कारण होती है। तुलसी अपने दीपन और पाचन गुण के कारण सांसों की दुर्गंध को दूर करने में सहायक होती है। इसमें अपनी स्वाभाविक सुगंध होने के कारण भी यह सांसों की दुर्गंध का नाश करती है। चोट लगने पर तुलसी का उपयोग। चोट लगने पर भी तुलसी का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें रोपण और सूजन को कम करने वाला गुण होता है। तुलसी का यही गुण चोट के घाव एवं उसकी सूजन को भी ठीक करने में सहायक होता है। तुलसी का उपयोग चेहरे पर लाए निखार। दोस्तों, तुलसी का उपयोग चेहरे पर खोया हुआ निखार वापस लाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इसमें रुक्ष और रोपण गुण होता है। रुक्ष गुण के कारण यह चेहरे की त्वचा को अत्यधिक तैलीय होने से रोकती है, जिससे कील मुहासों को दूर करने में मदद मिलती है। इसके अलावा रोपण गुण से त्वचा पर बड़े निशानों और घावों को हटाने में भी सहायता मिलती है। यदि तुलसी का सेवन किया जाए तो इसके रक्त शोधक गुण के कारण अशुद्ध रक्त को शुद्ध कर चेहरे की त्वचा को निखारा जा सकता है। सामान्य खुराक क्या है? दोस्तों, आमतौर पर तुलसी का सेवन मात्रा के अनुसार ही करना चाहिए। अगर आप किसी खास बीमारी के इलाज के लिए तुलसी का उपयोग कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें। दोस्तों, चूर्ण 1 ग्राम, स्वरस 5 से 10 मिली, सांद्र सत्व
0.5 से 1 ग्राम, अर्क 0.5 से 1 ग्राम, क्वाथ चूर्ण 2 ग्राम या चिकित्सक के परामर्शानुसार। दोस्तों, तुलसी को आप अपने घर के आंगन में भी उगा सकते हैं। सामान्य तौर पर तुलसी के पौधे के लिए किसी खास तरह के जलवायु की आवश्यकता नहीं होती है, इसे कहीं भी उगाया जा सकता है। दोस्तों, तुलसी के पौधे का रख रखाव ठीक ढंग से ना करने पर या पौधे के आसपास गंदगी होने पर यह पौधा सूख जाता है। दोस्तों, वैसे तो यह पूरी दुनिया में उगाया जाता है, लेकिन अगर इसका ध्यान नहीं रखा जाता है तो यह सूख जाता है। दोस्तों, आज हम आपको बताए हैं तुलसी के गुण और उसकी जानकारी। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।